पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। समाचारों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे कि पानी के ज़बरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगी तो गांव के गांव बहा देगा, और उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होगा। आप देख रहे हैं आज के परिवेश में जो पत्रकारिता है वो बिकी हुई पत्रकारिता है। आप जब टीवी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सरकार के एजेंट हैं। पत्रकारिता इस तरह से नहीं की जाती। पत्रकारिता का मतलब है कि आप जो समाज को यथास्थिति की सूचना दें। पत्रकारिता वह वस्तु है जो जनता को सरकार के विभिन्न कार्यों, कार्य प्रणाली, विभिन्न किए गए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कार्यों की जनता को सूचना देना। आज की पत्रकारिता लगता है कि बिकी हुई पत्रकारिता है। बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो देखने को मिलेंगे कि सरकार की अंदर की बातें जनता तक हूबहू रखी, उनको जानकारी दें कि हमारी भारत सरकार कैसी है, कैसी होनी चाहिए, क्या सामाजिक बदलाव के लिए, क्या सामाजिक उत्थान के लिए, क्या देश में आर्थिक राजनीतिक उन्नति के लिए, क्या वैश्विक स्तर पर उन्नति के लिए क्या सोच रही है, क्या कर रही है। यदि इसका समुचित ज्ञान जनता को कराया जाना उचित हो है तो इसे पत्रकारिता कहते हैं। लेकिन आज टीवी एंकरों को देखिए, मैं टीवी देखना लगभग बंद ही कर दिया। क्यों? ऐसा लगता है कि क्या परोसा जा रहा है जनता को। जनता को वही परोसा जा रहा है जो सरकारें चाहती। सरकारों की यथास्थिति जनता को अवगत कराना पत्रकारिता का सबसे बड़ा दायित्व है, जो संभव आज की तारीख में नहीं दिख रहा है। तो आइए जानिए, बहुत कुछ कहना बाकी है पत्रकारिता के बारे में। तो आइए जानिए पत्रकारी लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 ककार क्या है, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, विचारपरक लेखन, लेख टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। विभिन्न विषयों पर समय कम है, इसलिए आइए एक नज़र में एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धति जिनका ध्यान रखना जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है। तो फीचर लिखने में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेखन, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है। तो आइए देखिए, आमतौर पर नए लेखक को अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारी लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ न हो तो आसान दिखने वाला लेखन खासा मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो सकता है। पत्रकारी लेखन क्या है? पत्रकारी लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाली हर नए लेखक के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारी लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा
करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाती है। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश और दुनिया और आसपास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होती हैं। तो अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे पत्रकारी लेखन कहते हैं और इसके कई रूप हैं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि ये भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि पत्रकारी लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। तो इस तरह से अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, शरीकी विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं। समाचार कैसे लिखा जाता है? पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है समाचार लेखन। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। लेकिन समाचार कैसे लिखा जाता है? क्या समाचार की कोई विशेष शैली? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाले खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या उसमें ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या का विचार के पहले महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बाद के पैराग्राफ में उसे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। पिछले अध्याय में हमने इसमें समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया। जैसा कि आपको पता है इसे समाचार लेखन के उल्टा पिरामिड कहते हैं। तो उल्टा पिरामिड, इंट्रो का मुखड़ा, बॉडी, समापन। उल्टा पिरामिड में समाचार का ढांचा ऐसा होता है। तो इंट्रो का मुखड़ा होता है, फिर बॉडी होती, फिर समापन होता है। समाचार लेखन और 6 ककार। देखिए, इसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसकी, कहाँ, कब और क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। क्या, कौन, कब, क्यों, कैसे। फिर एक बार सुनिए, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। समाचार के मुखड़े, इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। 4 ककार हैं: क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समाचार के पहले बाकी 2 ककारों जैसे क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इसमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों जैसे कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप फीचर क्या है। फीचर अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारी लेखन छपता है। इसमें फीचर मुख्य है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। ये इसे फीचर कहते हैं। और फीचर कैसे लिखें? फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। पहली बात ये कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी
पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर हो गया। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वे अपने समय क्या चुनौतियां रखते हैं, उनसे निपटने के लिए क्या तैयारी की गई। तो बेरहरों का विलुप्त होता संसार, देखिए कैसे लिखा गया। आप विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। बेरहरों का विलुप्त होना होता संसार। झबहर, पलामू, अखू, बेरहोर की विधवा पत्तियों और घास फूस से बनी कुंभा या झोपड़ी के बगल में चुपचाप बैठी। बेरहोर बस्ती पलामू जिले के बालू मठ ब्लॉक में स्थित झबहर गांव के बिल्कुल बाहर है। झबहर के लोग, जिनमें से कुछ ने जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के शानदार बंगलों को देखा है, इन कुंभों को एयर कंडीशन कहते हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं, ये हमें उस समय पता चला जब छोटा नागपुर से आने वाली ठंडी हवाएं इन झोंकों से खुजली और ठंड से हमारी हड्डियां कांप गई। बेरहोर भी उसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह के, जिनमें हो संथाल या मुंडा जनजाति के लोग आते हैं। इस तरह से आप समाचार लिख सकते हैं। विचारात्मक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और समाचार संपादकीय। इस तरह से मूल्यांकन का दायरा अपने विद्यालय शिक्षा सत्र से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया लागू हो जाएगी। बच्चों को स्वाधीन बनाओ। स्तंभ लेखन कैसे करें, हम स्वतंत्र लेखन करते रहें हैं। इस तरह से आप गतिविधि कर सकते हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू, समाचार माध्यमों से साक्षात्कार का बहुत महत्व है। जब हम किसी विद्वान से मिलते हैं और उससे बातचीत करते हैं तो इसमें साक्षात्कार का स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। देखिए, इस तरह से आप साक्षात्कार किसी का लिख सकते हैं। शांति का संदेश लेकर आए फजलुर रहमान, पाकिस्तान विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा, वह शांति व भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप समाचार पत्रों में लिखने की प्रेरणा आपको मैं प्रदान करता हूँ, पत्रकारिता की ओर प्रेरित करता हूँ। बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पत्रकारिता समाज के हित में हो, समाज के उत्थान के लिए हो, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उनको जड़ से निर्मूल नष्ट करने का हो और सरकार द्वारा इसके लिए किए गए प्रयत्नों को बखूबी यथास्थिति की जानकारी जनता को दी जाए, ना कि चाटुकारिता पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता सम्यक ज्ञान कराने का जनता को एक साधन है। तो इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता होना चाहिए, ना कि सरकार की चाटुकारिता करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल।